हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए 28 और 29 मई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में। जैसे क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय कैबिनेट ने DICJEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बैंकों के डूबने पर ग्राहकों को कितनी रकम सुरक्षित रहेगी। देखो, ये बिल बनाया गया है, इसके तहत क्या होता है कि काफ़ी बैंक डूब जाते हैं या बंद हो जाते हैं। उसके बाद में भी क्या होता है, उनके जो ग्राहक जमा की हुई राशि का आपको बताना है कि कितना परसेंट, कितना रुपए वहाँ सुरक्षित रहेगा, परसेंट नहीं। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 लाख। अब देखते हैं बिल कौन सा है। देखो, केंद्रीय जो कैबिनेट ने हाल ही में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेट एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दिया, जिसके तहत अब किसी भी बैंक के डूबने या बंद होने पर ग्राहक की जो 5 लाख रुपए सुरक्षित रहेंगे और ये जो डिपॉजिट्स को 90 दिन के भीतर ये रकम मिल जाएगी। इस सिर्फ संशोधन बिल को संसद में मंजूरी मिलना बाकी है। अभी इसे संसद में मंजूरी नहीं मिली है, ये जल्दी मिल जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्नाटक। देखते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद सिंह गहलोत जी हैं। हाल ही में बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो थे BS येदियुरप्पा के इस्तीफा के बाद बोम्मई को नाम प्रस्ताव रखा। वर्ष 1960 में जन्मे बसवराज सोमप्या मुंबई मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले वह कर्नाटक के, देखो ये नोट करना, गृह कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री रह चुके। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। आंसर करें आप सभी। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुंबई का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, संसद के किस सदन ने हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया है। 2021 जो पारित किया गया है, आप सभी आंसर करें। जो फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट जो बिल है वो ये किया गया लोकसभा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप सभी आंसर करें। जो 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक क्वेश्चन और है, 29 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आंसर करें। अभी हमने देखा था कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, मौन बागान दिवस। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो, जो मौन बागान दिवस है वो 29 जुलाई को पूरे भारत में मौन बागान दिवस बनाया जाता है। आज के दिन 131 साल पुराने, मतलब 1911 का ये क्लब प्रतिष्ठित IFA शील्ड टूर्नामेंट जीतने वाला एकमात्र भारतीय क्लब था। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने दृष्टि पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, गूगल की किस
पेरेंट्स कंपनी ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंटरेस्टिंग शुरू करने की घोषणा की। आप सभी आंसर करें, आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अल्फाबेट जो कंपनी है अल्फाबेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, एंग्री में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल जीता। देखो थोड़ा फास्ट आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोल्ड मेडल। अब चलते देखो इसका जो राइट आंसर है ना, सॉरी, वो है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, 1 से 13 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रूस में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, IISER कोलकाता के शोधकर्ताओं ने किस IIT संस्था के सहयोग से पीजियो इलेक्ट्रिक्स एवानिक क्रिस्टल विकसित किए हैं। आप सभी आंसर करें, आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। देखो आपको हम एक सूचना देते हैं। सूचना क्या है, जितने भी जो भी हरियाणा से बिलोंग करता है और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो हमारा एक पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप का चार्ज है आपको मात्र गौ माता की सेवा करनी है, 100 रुपये गो ट्रस्ट में देने हैं। उसके बाद में आपको क्या करवाया जाएगा, हम रोज़ हरियाणा जो पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए सभी क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ये पेड ग्रुप है। इसमें आपको क्विज बोटें मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको वॉइस क्विज मिलेगी। जैसे स्पेशल सर होते हैं हरियाणा के, वो आपसे क्वेश्चन सुनेंगे, उनके टॉपिक दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको रोज़ आपको करने होंगे। वॉइस में टॉपिक वाइज मिलता है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको टॉपिक मिलते हैं रोज़। जैसे किसी को रेवाड़ी कंप्लीट करना है तो किसी को महेंद्रगढ़ कंप्लीट करना है। आप भी हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा ले सकते हो। उसकी चार्ज ओनली गौ माता की सेवा करनी है, 100 रुपये दे के। आप अपने कहीं भी नज़दीकी गो ट्रस्ट है वहाँ आप देख कर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की। ये योजना है, इसकी शुरुआत की है। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं क्लियर हो जाता है, जो नवीन पटनायक हैं वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो हैं उड़ीसा के। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उड़ीसा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, 28 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आंसर करो सभी। जो 28 जुलाई को है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो काफ़ी स्टूडेंटों को पता है, ऑप्शन ए भी मार रहे हैं तुक्का, ऑप्शन बी भी मार रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट ऑप्शन सी भी मार रहे हैं। ऐसी बात नहीं बनेगी, आंसर करो आप अच्छे से। देखो इसका जो राइट आंसर है ना बच्चों, वो है ऑप्शन सी, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है और विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है 28 जुलाई को। आप नोट कर लेना, ये दोनों जो दिवस हैं वो बनाए जाते हैं 28 जुलाई को। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जापान की कितने वर्षीय स्केटबोर्डर्स मोमिजी निशिया हाल ही में जापान की सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई। आपको उनकी उम्र बतानी है, जो ये है मोमिजी निशिया की उम्र बतानी है आपको। इन्होंने क्या किया है, स्केट बोर्डर्स में गोल्ड मेडल जीता है और ये जापान की है। देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, वो 13 वर्ष की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा,
निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में माई गो मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया? आंसर करें, मेरी सरकार या माई गो। माई गो मतलब माई गवर्नमेंट, ये माई गवर्नमेंट है। माई, इसका जो राइट आंसर आप करें जल्दी से, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्न में से किस देश की कोर्ट ने भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया? आप आंसर करें, आप जो किस देश की कोर्ट है उसने जो विजय माल्या को है वो दिवालिया घोषित कर दिया? देखो ये भारत के लिए खुशखबरी है। अब भारत विजय माल्या की जो संपत्ति है उस पर कब्जा कर सकती है भारत सरकार। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस देश के विदेश मंत्री एंटनी बल्किंस भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए? सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है भारत का विदेश मंत्री कौन है। देखो इसका जो राइट आंसर है, जो एंटनी बल्किन है, ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो आप कमेंट करें जल्दी से, एस विजय शंकर भारत के विदेश मंत्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इराक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर करें आप सभी। और आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्नाटक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि हाल ही में कर्नाटक में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए थे। वह सबसे पहले जो ये बीएस येदियुरप्पा है, सबसे पहले 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 7 दिन के बाद 19 नवंबर 2007 को उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद वो 30 मई 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस राज्य से हाल ही में सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात की निर्यात की गई है? बताओ भारत के किस राज्य से हाल ही में सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य से हाल ही में सब्जियों की पहली जो खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? देखो गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा चेरापूंजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया?
देखो ये भारत का 39वां यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हुआ स्थल है। देखो ये मंदिर है, ये कहाँ है? ये है तेलंगाना में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, इसरो ने हाल ही में मर्चडाइजर प्रोग्राम को कितने कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 8 कंपनियों। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है? देखो ये है 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये किसका है, किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? आंसर करें आप सभी। देखो आपको कमेंट करके बताना है संसद दिवस कब बनाया जाता है, नीति आयोग दिवस कब बनाया जाता है और भारतीय वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है। इन तीनों का कमेंट करके आपको आंसर देना है। जो भी स्टूडेंट आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम जरूर अनाउंसमेंट करेंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आंसर जरूर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो बल है उसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगा जोग लॉन्च करने की घोषणा की? जो जोगा जोग प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च करने की घोषणा की, किस देश ने की है? आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? आंसर करो आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, चीन। आज का जो आपका काम है वो ये रहा, चीन के वर्तमान में प्रधानमंत्री, चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति, चीन की मुद्रा, चीन शहर की जो राजधानी, चीन शहर, ये सब आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर अनाउंसमेंट करेंगे। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो क्या करोगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आपको एक बात बताते, जो भी हरियाणा से स्टूडेंट हैं उनके लिए हम हरियाणा स्पेशल एक पेड ग्रुप लॉन्च कर रखा है। पेड ग्रुप की जो कीमत है बच्चों वो कुछ भी नहीं है। आपको गौ माता की सेवा करना है, 100 रुपये गो ट्रस्ट में देने, आप कहीं भी दे सकते हो। और आप हमें और जो गो ट्रस्ट है उसकी एक पर्ची सेंड कर सकते हो। सेंड करनी होगी आपको इस नंबर पे 8708158305। इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। और आप हरियाणा के जो पेड ग्रुप है उस पे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। और हम आपको गारंटी देते हैं हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन करवा के रहेंगे आपका। हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी दुगनी मेहनत करें। जैसे उसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट को हम रोज़ एक टॉपिक देते हैं, वो सुनते हैं हम वॉइस चैट, वॉइस जो क्विज होती है उसमें। उसके बाद में हम उसकी बनाते हैं क्विज बोर्ड। उनके बाद में उन सब बच्चों को रिजल्ट देते हैं। देखो अब कल आपको दिखाऊंगा मैं, काफ़ी बच्चों ने 100 में से अच्छे खासे नंबर अटैम्प्ट करते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि